हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं यूपी पीजीटी 2021 में। तो पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक्स सुपरइम्पोज्ड ऑन द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यानी करेक्ट है। द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज फ्रॉम द लोअर एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है हमारा, एक्स रेज फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनिट्रेटिंग। ये भी करेक्ट है। द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आर जनरेटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर इनर्शियल्स जंप टू लोअर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा। द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर्स आर लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन lenses of focal lengths f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है f1 डिवाइड बाई 2, 1/2, f1 प्लस f2, 1/2 f2, 1/2 f1 माइनस f2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड होगा। फॉर टू lenses separated by a distance d equal to 1/2 f1 प्लस f2। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है टू लेंसेस का, ये जो है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है ऑफ टू थिन लेंसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। A tuning fork of frequency 260 Hz is vibrated with a sonometer wire and 5 beats are heard. If the tension in the wire is slightly increased, the beat frequency also increases. The original frequency of the sonometer is। तो यहाँ पर हमें सोनोमीटर की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें गिवन है 265 हर्ट्ज, 260 हर्ट्ज, 255 हर्ट्ज एंड 250 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 265 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें गिवन है बीट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होती है 5 हर्ट्ज। पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज ऑफ सोनोमीटर एफ इक्वल टू हो जाएगा 260 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। तो यहाँ से मिल जाएगी हमें 265 और 255 हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग टेंशन increases frequency of the wire और beat frequency also increases, so the wire frequency was already greater than 260। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा f है सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी, ये हो जाएगी 265 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पर जो बीट फ्रिक्वेंसी है ये भी जो है इंक्रीज कर रही है। जैसे ही हम जो है वायर में जो टेंशन है उसको इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15 हेनरी and resistance 15 ohm is connected across 220 volt 50 hertz line. Compute the current in the coil। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 4.45 एम्पियर, 4.25 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड 3.5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें
कॉइल में करंट को कैलकुलेट करना है। गिवन है यहाँ पर L इक्वल टू 0.15 हेनरी, R इक्वल टू 15 ओम, V इक्वल टू 220 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई F इंटू L, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.15, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.15, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 47.1 ओम। ये हमें मिल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस Z इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 47.1 का स्क्वायर का रूट। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 49.4 ओम। नाउ हमें करंट जो है कैलकुलेट करना है। करंट I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन Z, V है 220 डिवाइडेड बाई 49.4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.45 एम्पियर। तो हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, 4.45 एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ shearing force of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of the modulus of rigidity is. तो यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 टू पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ईटा इक्वल टू होता है shear stress एंड shearing strain। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेस होता है F अपॉन ए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो F है ये हमें गिवन है 100 न्यूटन, और यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे क्यूब का साइड का एरिया, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से ए इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है ये है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल जाएगा 0.001, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -3। नाउ ईटा इक्वल टू हो जाएगा
10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो ये जाएगा 10⁻4 + 3 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है थर्ड जो है करेक्ट हो रहा है, 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट n इक्वल टू 1 बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द फोर्थ n इक्वल टू 4 ऑर्बिट इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें जो है रेडियस फाइंड आउट करनी है फोर्थ ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की गिवन है आर नॉट, तो आर वन हमें गिवन है आर नॉट, आर फोर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो डैट जो आर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के। जेड है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए, जेड इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर आर फोर डिवाइडेड बाई आर वन इक्वल टू हो जाएगा एन फोर डिवाइडेड बाई एन वन का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एन फोर है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से आर फोर इक्वल टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 16 आर वन। तो आर फोर इक्वल टू 16 आर नॉट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट 16 आर नॉट। जो आर एन होता है ये होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो हमें याद रखना है, ये है वो रेडियस का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 32, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ द स्ट्रेंड वायर इज। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। यू इक्वल टू होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी केवल पूछता, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू इक्वल टू हो जाता 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। टू lenses have dispersive powers in ratio 2:1. These glasses are used to make achromatic lens of focal length 20 centimeter. The value of the focal length of two lenses. तो यहाँ पर हमें जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है टू लेंसेस की। तो F1 गिवन है 5 सेंटीमीटर, F2 गिवन है यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन में F1 गिवन है -10 सेंटीमीटर, F2 गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस का। थर्ड में F1 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर, F2 गिवन है -10 सेंटीमीटर, F1 गिवन है 10 सेंटीमीटर, F2 गिवन है -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एक्रोमेटिक लेंस की कंडीशन होती है ये हमें पता होना चाहिए। एक्रोमेटिक लेंस कंडीशन ω1 अपॉन F1 प्लस ω2 अपॉन F2 इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ω1 अपॉन F1 इक्वल टू -ω2 अपॉन F2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू F1 अपॉन F2 माइनस में। तो ये हमें मिल जाता है 2:3। यहाँ पर हमें ω1 और ω2 का रेशियो गिवन है 2:3। तो यहाँ से -F1 अपॉन F2 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ से मिल जाएगा F1 इक्वल टू -2/3 F2। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर थिन लेंस
1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर जो f है ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1/20 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर f1 की वैल्यू रख देंगे हम -2/3 f2 और ये हो जाएगा प्लस f2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 f1 यानी f2 प्लस 1/f2। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2f2 -3 प्लस 2। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -1/2 f2। तो यहाँ से 2f इक्वल टू हो जाएगा -20। तो f2 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया f2 की वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 f1 इक्वल टू होता है माइनस का 2/3 f2। तो यहाँ से मिल जाएगा 2/3 इंटू -10। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 20/3। तो यहाँ से मिल जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल जाएगा f1। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा थर्ड। f1 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। A capacitor with air between its plates has a capacitance of 8 microfarad. Its capacitance on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plate is। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 48 माइक्रोफेरेड, 40 माइक्रोफेरेड, 32 माइक्रोफेरेड एंड 16 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर गिवन है हमें C0 इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू गिवन है हमें 6। C0 इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लेट्स के बीच में तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हो जाता है C प्राइम इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसको हम लिख सकते हैं K C0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 इंटू 8, ये हो जाएगा 48 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट 48 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 35 फॉर अ वंडर वॉल्स गैस द इन्वर्जन टेम्परेचर एट लो प्रेशर इज। तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है 27A डिवाइडेड बाई BR A अपॉन 8RB AB अपॉन 8R टू A अपॉन RB। तो यहाँ पर जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है टेम्परेचर TI इक्वल टू होता है 2A अपॉन RB। तो इसको हमें याद रखना है। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द वेवलेंथ ऑफ K अल्फा एक्स रे लाइन of an element of atomic number Z equal to 11 is lambda. The wavelength of K alpha X-ray line of another element of atomic number Z is 4 lambda. Then Z is। तो यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी K अल्फा
लाइन के लिए वेवलेंथ कितनी है 4 लैम्डा। ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर 11, 44, 6 एंड 4। तो यहाँ पर गिवन है हमें Z1 इक्वल टू 11, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा, Z2 हमें फाइंड आउट करना है एंड लैम्डा 2 गिवन है हमें 4 लैम्डा। फ्रॉम मोज़लेस लॉ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z-1 के स्क्वायर की। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z-1 के स्क्वायर के, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z-1 के स्क्वायर की। हेयर लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Z2-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1-1 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा, ये हो जाएगा Z2-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Z2-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू Z2-1 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू Z2-1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मिल जाएगा इक्वल टू Z2-1, Z2 इक्वल टू मिल जाएगा 5 + 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये होगा थर्ड, यानी 6 मिल जाएगा। Z की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस enclosed इन अ वेसल इज। तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का और एवरेज स्पीड का। ऑप्शन गिवन है हमें यहाँ पर √π डिवाइडेड बाई 4, 1 √π डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई √π। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है ये इक्वल टू होती है 2 kT अपॉन m का रूट, एंड जो एवरेज स्पीड होती है ये इक्वल टू होती है 8 kT अपॉन πm। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है Vmp डिवाइडेड बाई V एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2 kT अपॉन m डिवाइडेड बाई 8 kT अपॉन πm। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 kT अपॉन m इंटू πm डिवाइडेड बाई 8 kT। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 kT से 8 kT को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया रूट के अंदर पाई डिवाइडेड बाई 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √π डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। A rectangular glass plate of refractive index 1.5 is used as a polarizer. The corresponding polarizing angle will be। तो यहाँ पर हमें पोलराइजिंग एंगल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है 43.7 डिग्री, 33.7 डिग्री, 56.3 डिग्री एंड 23.4 डिग्री। तो यहाँ पर हमें गिवन है म्यू इक्वल टू 1.5, IP हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ। tan IP इक्वल टू होता है म्यू, IP इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3, 3 नहीं, यहाँ पर हमें गिवन है 1.5।
तो ये हमें मिल जाएगा 56.3 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्हेन द plate voltage applied to a diode valve is changed from 48 volt to 50 volt, the plate current increases from 60 milliampere to 70 milliampere. What is the dynamic plate resistance of the diode? तो यहाँ पर डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है डायोड का। ऑप्शन हमें गिवन है 200 ओम, 180 ओम, 150 ओम एंड 120 ओम। तो यहाँ पर हमें गिवन है V1 48 वोल्ट, V2 50 वोल्ट, I1 60 मिली एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 70 मिली एम्पियर। तो यहाँ से डेल्टा V मिल जाएगा हमें V2 माइनस V1 इक्वल टू 50 माइनस 48 इक्वल टू 2 वोल्ट। डेल्टा I मिल जाएगा I2 माइनस I1 70 माइनस 60 इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 एम्पियर। नाउ द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वाल्व आर डी इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -2 एम्पियर। तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 2 ओम। तो यहाँ से आ गया 200 ओम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, मास एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा मोमेंटम, यानी जो विस्कोसिटी होती है अराइजेज होती है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। व्हेन द करंट इन अ कॉइल changes from 8 ampere to 2 ampere in 3 into 10 to power -3 second, the EMF induced in the coil is 2 volt. The self inductance of the coil is। तो यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है कॉइल का। ऑप्शन गिवन है हमें 1 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी एंड 10 मिली हेनरी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, डेल्टा टी टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड, और EMF गिवन है यहाँ पर हमें E इक्वल टू 2 वोल्ट। नाउ और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस L। नाउ वी नो डैट जो EMF होता है E इक्वल टू होता है -L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -L, और डेल्टा I इक्वल टू होता है I2 माइनस I1। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 माइनस 8 यानी -6 एम्पियर। तो ये मिल जाएगा -6 एम्पियर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर -3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6L डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर, यानी जो 10 टू पावर -3 होगा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो 10 टू पावर, इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पर जिससे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। इसको 10 टू पावर -3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। EMF होता है हमारा 2 वोल्ट, तो 2L डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -3, 2 से 2 गया तो यहाँ से L इक्वल टू मिल गया 10 टू पावर -3
हेनरी। तो एल इक्वल टू मिल जाएगा 1 मिली हेनरी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू प्लांक द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर्स विद फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स इज। तो यहाँ पर हमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑक्सीलेटर्स की अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी। ऑप्शन हमें गिवन है के टी एच न्यू इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी प्लस 1, एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू के टी माइनस 1। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ई एवरेज इक्वल टू होता है एच न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। A dipole is formed by two charges of 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb at a distance of 8 mm. Find electric field at first a point 25 centimeter away from dipole center at its axis, and second a point 20 centimeter away on a line perpendicular to the axis and passing through its center। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर गिवन है चार्ज 5 माइक्रो कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है यहाँ पर 12 इक्वल टू 8 mm। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ डायपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻9। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर। तो ये हमें मिल गया। तो पहला हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो ई एक्सियल इक्वल टू होता है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर आर इक्वल टू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर। तो यहाँ से ई एक्सियल मिल जाएगा हमें 9 इंटू 10⁹ इंटू 2। पी की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻8 और आर की वैल्यू रख देंगे 0.25 की पावर 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो 4.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर ई इक्वेटोरियल होता है 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। आर यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 0.2 मीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो 9 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। पी की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻8
और आर क्यूब की वैल्यू है 0.2 की पावर 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड, 4.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन in air at a point 10 centimeter from long straight wire carrying a current of 20 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है 10 सेंटीमीटर पॉइंट पर फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर का। ऑप्शन गिवन है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला एंड 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो यहाँ पर हमें गिवन है d इक्वल टू यानी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगी ये। एंड आई हमें गिवन है यहाँ पर 20 एम्पियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 पाई डी। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 20, ये हो जाएगा 2 पाई, और डी की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻1, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा हमें। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻, ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 40 इंटू 10⁻⁻6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻5 मिल जाएगा टेस्ला। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। द शेप ऑफ द लीसा जू फिगर्स डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिशन वेव, करेक्ट है ये। फ्रीक्वेंसीज ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, ये भी करेक्ट है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिशन वेव्स, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। फॉर म्यू नॉट इक्वल टू 1.544, म्यू ई इक्वल टू 1.558 एंड लैम्डा इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम, द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट। तो यहाँ पर हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है क्वार्टर वेव प्लेट की। ये हमें गिवन है यहाँ पर 10 माइक्रोमीटर, 11.6 माइक्रोमीटर, 0.25 माइक्रोमीटर एंड 2.28 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर गिवन है म्यू नॉट इक्वल टू 1.544, म्यू ई इक्वल टू 1.558 एंड लैम्डा इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा 7 मीटर। हमें यहाँ पर टी फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। फॉर क्वार्टर वेव प्लेट, टी इक्वल टू होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 म्यू ई माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
1.558 माइनस 1.544, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t इक्वल टू मिल जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.014, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से t इक्वल टू मिल जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस का 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 56, तो t इक्वल टू मिल जाएगा ये हमें 6.5 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 10⁻⁻4, t इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा 11.6 10⁻⁻6 मीटर, तो ये हो जाएगा 11.6 माइक्रोमीटर थिकनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ओनली, नेगेटिव चार्जेस ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, a block of steel heated to 100 degrees Celsius is left in a room to cool. Which of the curve shown in figure represent the correct behavior? तो यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ गिवन है, तो इनमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो जो न्यूटन्स लॉ होता है कूलिंग, उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए होगा। जो ए कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा कूलिंग को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी माइनस टी एस के। यहाँ पर टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी एस क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो पहले जो है फास्ट कूलिंग होती है, फिर स्लो कूलिंग होती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, द स्ट्रीमलाइन फ्लो of an incompressible and non-viscous liquid is described by। तो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड का, ये डिस्क्राइब किया जाता है बर्नौली प्रिंसिपल के द्वारा। ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 millimeter. The wavelength of the light used is 5893 angstrom and interference pattern is observed on screen 1 meter away. The separation between successive bright fringes will be। तो यहाँ पर हमें सेपरेशन फाइंड आउट करना है ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में। ऑप्शन गिवन है 6.5 mm, 5.5 mm, 4.91 mm एंड 4.5 mm। तो यहाँ पर गिवन है हमें लैम्डा इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम लिख सकते हैं 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा मिल गया।
स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये है 0.12 mm। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12 इंटू 10⁻³ मीटर यानी 1.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। कैपिटल डी यहाँ पर गिवन है 1 मीटर। ना फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ हो जाएगी हमारे पास लैम्डा डी अपॉन डी होती है। तो यहाँ से मिल जाएगा 5893 इंटू 10⁻10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये बीटा इक्वल टू 491 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 4। तो ये हमें मिल जाएगा 491 इंटू 10⁻⁻6 और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो बीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 4.91 इंटू 10⁻⁻3 यानी बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 4.91 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको सही से लिख लेते हैं तो बीटा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 4.91 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.91 mm।